ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उसने पूछा है, सृष्टि सर्जन से पहले स्वयं अकेला ही था। यह ब्रह्मांड अपने आनंद के लिए बनाया। मनुष्य सहित चराचर ब्रह्मांड स्वयं ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। तो फिर सुख दुख मनुष्य को भयंकर रीति से प्रभावित क्यों करते हैं? बस ये क्यों वाला प्रश्न है। हर एक मनुष्य तन मन चित्त से दुखी क्यों होते हैं? देखो प्रभु जी, आपने ही लिखा है, सृष्टि सर्जन से पहले स्वयं अकेला ही था और यह ब्रह्मांड अपने आनंद के लिए बनाया। मनुष्य सहित सचराचर ब्रह्मांड स्वयं ही है। मतलब बनाया मतलब क्या? स्वयं बना, एक ही था। सदैव सौम्य, कौन सा ये उपनिषद में लिखा है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम। हे सौम्य, हे पुत्र, हे प्रियवदन, हे शिष्य, सत एव, एकमात्र सत परमात्मा ही, एकमेवाद्वितीयम, एक और अद्वितीय एकमात्र परमात्मा ही पहले था। पहले वही था तो आज वो नहीं है क्या? उसके सिवा कुछ और तो था ही नहीं। मतलब आज जो भी है वही तो है, स्वयं ही तो है। स्वयं मतलब आत्मा, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो। आत्मा ही पहले था, मनुष्य भी वही बना, चराचर प्राणी पशु पक्षी सब वही बने। तो फिर मनुष्य को भयंकर रीति से ये सुख दुख क्यों प्रभावित करते हैं? देखो महाराज, सुख और दुख कब होते हैं? जब हम ये मान ले कि मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा ही नहीं है तो मुझे कौन सुखी करेगा? कोई दूसरा ही जब नहीं है तब मुझे कौन दुखी करेगा? लेकिन हमने तो मान रखा है कि हम अलग है, इतने ही है। व्यष्टि में अपना व्यष्टि में अपनी अहमता है और सामने जो समष्टि है उसमें अपने आप को हम शामिल नहीं करते। वास्तव में तो समष्टि में हम भी समा जाते हैं, हम भी आ जाते हैं उसमें। हम उससे अलग रहेंगे तो समष्टि कैसे कहेंगे? लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हम अलग है। बाकी की दुनिया, बाकी का जगत, सचराचर प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी पर्वत तालाब सब ये हमसे अलग है। और अलग है तो फिर ये हमारा अज्ञान तो है ही। देखो, सबसे पहली बात, एक वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि अज्ञान ही दुख सुख का कारण है। बस ये मूल बात है। लेकिन उसको समझने के लिए ये सब बातें समझनी होती है। अच्छा, हमसे जब कोई अलग है तो जिसको हम अलग जानते हैं और मानते हैं तो वो या तो हमसे बढ़कर होगा या हमसे कमतर होगा। हमसे बढ़कर है तो हम में लघुता ग्रंथि पैदा होगी। अरे हम तो इतने से है और वो तो इतने बड़े आदमी, तो हमें बड़ा बनने का मोह पैदा होगा। मोह माने अज्ञान ही है, समझ लो। अज्ञान का ही एक रूप है मोह, मूढ़ता समझ लो। तो हमें बड़ा होने का मोह मतलब इच्छा पैदा होगी, कामना पैदा होगी। तो हम प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न में अगर हम सफल हो गए तो और इच्छा करेंगे, लोभ जगेगा। उस प्रयत्न में अगर हम असफल रहे और असफलता के लिए हम किसी और को जिम्मेवार मानेंगे तो हमें द्वेष होगा। तो राग द्वेष पैदा हो गए। बस महाराज, यही राग द्वेष हमारे दुख का और सुख का कारण है। अगर कोई हमसे जुदा है तो या तो वो हमसे बढ़कर है या तो वो हमसे कमतर है। और उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं कुछ अपने आप को सामर्थ्य समझूंगा। सब चीजें हमें प्रभावित करती है। देखो महाराज, हर एक चीज, एक चींटी भी हमें प्रभावित करती है, एक मच्छर भी हमें प्रभावित करता है। मच्छर भी हमें डराता है। मच्छरदानी लगाओ, ऑल आउट लगाओ, दरवाजे बंद कर दो, मच्छर को भगाओ,
वो डस लेगा, उसकी तो पीड़ा होगी ही होगी, लेकिन डेंगू हो जाएगा, ये मलेरिया हो जाएगा, जो भी होने वाला है रोग वो उतनी पीड़ा देगा। सब होता है, नहीं होता है ये मैं नहीं कहता। अगर हम उसको अलग नहीं मानेंगे तो हमें नहीं काटेंगे क्या? अच्छा, वो हमें काटेंगे तो फिर हमें मलेरिया नहीं होगा क्या? हमने मान लिया सब एक ही, मच्छर भी मैं ही हूँ, ये सब पशु पक्षी सब मैं ही हूँ, ये मच्छरदानी, ये ऑल आउट, ये स्थूल वस्तु भी सब सचराचर संपूर्ण सृष्टि मैं मतलब स्वयं मतलब परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं। तो फिर वो काटेगा भी, वो हमें पीड़ा करेगा भी और हमें दुख होगा भी। देखो महाराज, अब यहाँ पर एक चीज हमें खास ख्याल में रखनी है, पीड़ा और दुख दो अलग चीजें हैं। पीड़ा होती है शरीर को और दुख होता है मन को। मन माने अपनी मान्यता, हमने मान रखा है कि ये शरीर मैं हूं, तो शरीर का धर्म मेरा हो जाएगा। शरीर को मैं मानने से शरीर के जो भी धर्म है, बढ़ना, घटना, बीमार होना, स्वस्थ होना, सशक्त होना, अशक्त होना, दुर्बल होना, सबल होना, सब ये शरीर के धर्म है, तो वो मेरे हो जाएंगे। मैं क्या कहूंगा, मैं आज बीमार हूं, बीमार तो शरीर है। मैं आज दुखी हूं, दुखी तो शरीर है। वास्तव में पीड़ा शरीर में है, मन ने मान लिया शरीर को मैं, तो दुख। अच्छा, अगर हम नहीं मानेंगे तो पीड़ा चली जाएगी? नहीं जाएगी, पीड़ा तो रहेगी, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। हमें देखो महाराज, एक है दुख, एक हूं मैं, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुख है और मैं हूं, दोनों मिलाकर हमने कर दिया मैं दुखी हूं, बस यहां गड़बड़ है। दुख है और मैं हूं, देखते रहो, दुख है और मैं हूं। मैं क्यों दुखी हूं भाई? शरीर दुखी है, शरीर की पीड़ा है, शरीर भुगत रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके कर्मों का फल है। अपने कर्मों का जो पूर्व में हमने पाप पुण्य सब जो किए हैं, उसके हिसाब से उसका फल भोगने के लिए हमें ये जन्म मिला है। और हमने पूर्व जन्म में जो कामना की थी, वो कामना जो अधूरी रह गई, उस कामना की पूर्ति के लिए, उस वासना को पूर्ण करके नष्ट करने के लिए हमें यह जन्म मिला है। तो सुख दुख तो कर्मानुसार आएंगे, कोई चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसके जीवन में प्रारब्ध कर्म का सुख दुख तो आएगा। लेकिन हमें लगता है कि देखो स्वामी जी को कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, कितने दिनों से ये बेड पथारी वश है, अरे रे हमसे तो देखा नहीं जाता। ये तो हमारी बात है ना, उसको तो पूछो उसको क्या हो रहा है, वो कहेंगे कहाँ दुख है, ये शरीर दुखी है, मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। देखो महाराज, जब दूसरा होगा तो कोई ना कोई अपेक्षा रहेगी, और हमारे दुख का कारण हमारी अपेक्षा। दो चीजें हमारे दुख का कारण है, एक तो ये शरीर संघात को मैं मान लेना, और जिसको मेरा हमने माना है, या तो मेरी दुनिया भी मेरी है, तो पूरी दुनिया से जो हमारी अपेक्षा है, ये दो चीजें हमारे दुख का कारण है। हम प्रभावित इन दो चीजों से होते हैं। किसी को हमने मित्र माना और फिर वो मित्र ने दगा दे दिया, तो हमें बहुत ही दुख होगा। अगर कोई हमारा मित्र नहीं है और कोई हमें दगा देकर हमें लूट लेता है, या तो हमारा पिक पॉकेटिंग कर लेता है, हमारा चोरी कर लेता है, तो हमें दुख तो होगा। लेकिन इतना दुख नहीं होगा जब पता चलेगा कि वो चोरी करने वाला हमारा मित्र था, तब बहुत ज्यादा दुख होगा। और उससे भी ज्यादा अगर पता चले कि हमारी फैक्ट्री में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, लाखों करोड़ रुपया का घपला हो गया है, और वो किसने किया पता नहीं, कोई बाहर से आकर चोरी करके चला गया, ऐसा हमें लगेगा, बहुत दुख होगा। पैसे जाने का दुख तो होता है, क्योंकि वो हमारा था, मैं पना था, उसमें मेरापन था, मैं मेरा ही दुखी करने वाला, ये मैं मेरा ही माया है महाराज, वो माया ही दुखी करती। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी जांच होगी, फिर पता चलेगा कि अंदर का ही कोई आदमी है, तो और दुख होगा। अरे अंदर का अपना आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? हमने तो सबको अपने बेटे की तरह रखा है, अपने परिवार की तरह संभाल के रखा है, सबके सुख दुख में हम साथी रहे हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं क्या? कैसा? हमारी अपेक्षा थी कि वो कोई ना करे, हमारे जो लोग हैं वो हमसे दगा नहीं करेंगे। और फिर जांच आगे बढ़ती है और पता चलता है कि हमारे बेटे ने ही चोरी की, तब कितना दुख होगा महाराज। दुख की कोई सीमा नहीं रहेगी। क्यों? जहां मैं मेरा जितना गाढ़ है उतनी अपेक्षाएं ज्यादा है, जितनी अपेक्षाएं ज्यादा है उतना दुख ज्यादा है। इसलिए हमें मनुष्य को भयंकर रीति से ये दुख प्रभावित करता है। दुख मन के धर्म है, मन ने माना ये दुख है। दुख तो किसी और का है, शरीर का दुख है, शरीर की पीड़ा है, लेकिन मन का
धर्म है सुखी दुखी होना। हम सुखी दुखी हो गए, एक दुख है, एक मैं हूं, लेकिन मैं दुखी हूं, यहां पर गलती है। मैं मतलब आत्मा न तो सुखी होता है न तो दुखी होता है, वो तो फिर क्या होता है, वो तो आनंद स्वरूप है, सदा आनंद में मग्न रहता है, सदा आनंद में ओतप्रोत, आनंद स्वरूप ही है समझ लो। सूर्य को हम ये भी नहीं कह सकते कि सूर्य प्रकाश से ओतप्रोत है, सूर्य तो प्रकाश ही है, तो आत्मा मतलब आनंद ही। अगर मैं आनंद हूं, अगर मैं आत्मा हूं, तो मैं आनंद स्वरूप ही हूं, आनंद के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये दुख तो बनाया ही नहीं, ये पीड़ा मैंने तो, पीड़ा तो कर्मों का फल है, ठीक है, वो तो शरीर के, लेकिन ये दुख मेरे बेटे ने कैसे बना लिया। हमने मान रखा है कि ऐसा न होना दुख है, या तो ऐसा होना दुख है। जो हमें नापसंद है वो चीजें हो जाए तो हमारी मान्यता है कि जो हमारी पसंद की वस्तु नहीं है, जिसमें हमारा राग नहीं है, वो जिसमें हमारा द्वेष है, ये हो जाए तो हमें दुख होगा। जिसमें हमारा राग है, जिसमें हमारा प्रेम है, जिसमें हमारी चाहत है, वो अगर नहीं होगा तो भी दुख होगा। देखो ये सब मन ने मान रखा है ना, हमने थोड़ी, हम तो कुछ मान ही नहीं सकते, हम मतलब आत्मा। तो मन की मान्यता के अनुसार सुख दुख होता है। मन जो अपेक्षा रखता है वो कभी पूरी होती ही नहीं। अपेक्षा कैसे पूरी होती है, अपने प्रारब्ध के अनुसार होती है, वो तो होने वाली ही है। देखो महाराज, महात्मा लोग कहते हैं दुख हमने बुलाया नहीं, फिर भी आया कि नहीं आया, आ गया, जबरदस्ती आ गया। हमने उसको दूर रखने का, उसको रोके रखने का बहुत प्रयत्न किया, फिर भी आ गया। तो जैसे दुख आ गया वैसे सुख नहीं आएगा क्या, वो बुलाने पर आएगा। सुख भी अपने प्रारब्ध के अनुसार आएगा ही, उसको हम खींचेंगे नहीं तो भी आएगा। जैसे दुख को हमने रोका लेकिन नहीं रुका, उसी तरह सुख को हमने खींचा लेकिन वो खींचने से नहीं आया, अपने आप आएगा। प्रारब्ध का ये, कर्मों का ये फल है। तो सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में अपेक्षा रखना या नहीं रखना, यही है। और इन सब का निवारण ये सब कैसे हो सकता है, अपेक्षा कैसे दूर हो सकती है, कामना कैसे मिट सकती है, जब हमारा अज्ञान मिटेगा। तब जब हमें ज्ञान होगा कि मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, सुख दुख तो वास्तव में है। महात्मा लोगों को क्या सुख दुख नहीं होता, हमें दिखता है होता है, लेकिन उसको नहीं होता, उसको सुख दुख भोगने पड़ रहे हैं, ये हमारी मान्यता है, उसने नहीं माना। हमने ये सुना है रमण महर्षि को कहीं पर ये घाव हो गया पांव में, या कहीं पर ये पांव के नीचे के भाग में, ये जंघा में, और वो बैठे रहते थे बस मौन में, अपने में मग्न, अपने में मस्त रहते थे, स्वस्थ, वो स्व में स्थिर थे। और उसमें कीड़े पड़ गए। लोगों ने कहा भी होगा दवाई करो, लेकिन महात्मा लोग हैं भाई, वो तो कुछ नहीं करते। तो देखते जानते हैं कि ये तो प्रारब्ध का फल है, भोगे बिना तो मिटेगा नहीं, तो भोग लो, उसमें क्या है। और भोग भी कौन रहा है, प्रारब्ध कर्म किए किसने, मैंने मतलब इस शरीर संघात को मैं मानकर किए, तो शरीर संघात ने किए है, शरीर संघात भोगेगा, हमें क्या लेना देना। तो बैठे थे, हिलते भी नहीं थे, उसमें कीड़े रहे थे। एक बार उसका पांव किसी कारणवश हिल गया और उसमें से एक कीड़ा नीचे गिर गया, तो उन्होंने उठाकर फिर वापस रख दिया। अरे भाई थोड़ा दिन और तुम्हारे, थोड़ा समय और तुम्हारी जिंदगी है, जी लो, मर जाओगे, नीचे गिरोगे, खाओगे क्या, पियोगे क्या। अच्छा कीड़े काटते होंगे घाव में, उसको पीड़ा नहीं होती होगी, अगर होती तो वो कीड़ा उठाकर वापस रखते क्या। पीड़ा हो रही है शरीर को, लेकिन हमने मान रखा है कि मुझे हो रही, ये दुख का कारण है, और हमने मान रखा है कि हम इसको निवृत्त कर सकेंगे, ये दुख का कारण है। और निवृत्त होती नहीं, ये ज्यादा दुख का कारण है। क्यों, क्योंकि ये कर्मों का फल है, भोगे बिना जाएगा नहीं। सुख भी उसी तरह हमने मान रखा है कि हम सुख के अधिकारी, वास्तव में सुख के अधिकारी है महाराज। देखो पाप पुण्य जब समान समान होते हैं और उसमें भी पुण्य थोड़े ज्यादा होते हैं, तब हमें मनुष्य जन्म मिलता है। अच्छा मनुष्य जन्म मिला ही है, और अच्छे खानदान में मनुष्य जन्म तब मिलता है कि पाप से पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम सब तो अच्छे खानदान में पैदा हुए, पढ़े हैं, लिखे हैं, सब सुष्ठु समाज में हमारा नाम है, हमारी इज्जत है, हमारे पास धन दौलत है, पुत्र परिवार है, सब सुख। क्यों सुख नहीं होगा, क्योंकि हमारा पुण्य ज्यादा है। तो हमें लगना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख ही सुख है, लेकिन हमें लगता क्या है, अरे हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। क्यों, क्योंकि हमने जिसको नहीं मानना, अपेक्षा, हमारी अपेक्षा ही दुखी कर रही ना, अपेक्षा में दुखी। हमारे स्वामी जी दयानंद जी महाराज कहते थे कि ये गाड़ी, जीवन की गाड़ी चल रही है ना, उसमें हमें लगता है कि ये आवाज कर रही है कैसे, दुख 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 ऐसे चल रही है। और कहीं एक फाटक आता है, रेलवे का फाटक जब आता है तब क्या करती है ट्रेन, सीटी बजाती है, तो ऐसे चलती है, दुख 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 दुख, फाटक आया, सू
फिर दुख 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 दुख। सुख तो कभी कभार आता है ऐसा हमें लगता है। अगर हम मनुष्य है, अच्छे परिवार से है, पढ़े लिखे है, समझदार है, खाते पीते है, घर के सुखी है, तो हमारे पुण्य ज्यादा होने चाहिए और हमारे जीवन में सुख ज्यादा होने चाहिए। हमें क्यों दिख नहीं रहा है? क्योंकि हमने अब इतनी ज्यादा अपेक्षाएं कर रखी है कि सुख आता है तो हम उसका स्वागत भी नहीं कर पाते। हम तो देखते रहते हैं और ज्यादा कब आए और ज्यादा कब आए। अरे आ गया उसको तो भोगो महाराज, उसको हम इग्नोर कर देते हैं और नया आने का इंतजार करते हैं। कभी हम वर्तमान में जी नहीं सकते। जो वर्तमान में नहीं जीता वो कभी सुखी नहीं होगा। और अपेक्षा रखना मतलब भविष्य में जीना या भूतकाल में जीना। भूतकाल का दुख, भूतकाल की क्या कहते हैं, पीड़ा, शोक, भूतकाल का शोक, भविष्य की चिंता और वर्तमान का मोह, ये हमें सुखी दुखी करता है। इसलिए हम इससे ज्यादा प्रभावित, तन मन सब दुखी रहता है क्योंकि हमने मान रखा है कि ये सब मैं हूं। इसलिए हमें लगता है काफी चर्चा हो गई। एकमात्र ज्ञान ही इसका निवारण है। ज्ञान प्राप्ति होगी तभी हम अपने आप को आनंद स्वरूप जान पाएंगे और मान भी पाएंगे। हरि ओम।